हेलो गाइस, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज का हमारा चैप्टर जो है नल और टैंकी, यानी हमारा जो टैंक एंड बर का ही जो चैप्टर रहा था उसमें का ही भाग है। जैसे हम ऐसा देते थे उसमें इसमें भी ऐसा देना पड़ेगा, सेम उसका ही छोटा ही भाग है। क्वेश्चन नंबर हमारा 1 है, टाइप क्वेश्चन नंबर 1 है। एक नल किसी टैंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टैंकी को 6 घंटे में भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो टैंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, ये पूछा है हमसे। यानी ए का मान हमें 4 दे रखा है, 4 घंटे। बी का मान दे रखा है हमें 6 घंटे। ए प्लस बी का मान हमसे पूछा है, यानी ये दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने समय में भर जाएगा। 4 और 6 का ऐसे कितना हो गया हमारा 12। अब 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 थी 12, यानी 3 बार गया। अब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार गया। यहां से हमें पता चला कि ए 1 घंटे में 3 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है। कुल मेरा एसएम कितना है 12। 3 प्लस के 2 बराबर 12 अपॉन के 5। इस 12 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूनी 10, 10 बचा। केवल का 2 बार, 5 दूनी 10, 2 बचा। अब मैं सवाल पूछा है कितना समय लगेगा, तो मैं ना घंटे बनाने के लिए 60 से गुणा कर दूंगा। घंटे बनाने के लिए 60 मिनट से गुणा कर दूंगा अपॉन के 5। अब 60 को मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 12 बार जाएगा। 12 दूनी 24, यानी 2 घंटे को मैं 24 मिनट ये मेरा आंसर आ गया, 2 घंटे 24 मिनट। मैं आपको दोबारा समझा देता हूं जिससे भी समझ में नहीं आया हो। यानी एक नल किसी टैंकी को 4 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टैंकी को 6 घंटे में भर सकता है। इसलिए अगर दोनों नल जब एक साथ कार्य करते हैं तो उस टैंकी को पूरी तरह से कितने समय में भर देंगे। ए का मान 4 घंटे दे रखा, बी का मान 6 घंटे दे रखा। 4 और 6 का ऐसे हमारा 12 हो गया। जब 12 को हम 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 दिया 12 आ गया हमारा। अब 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 दूनी 12। ए प्लस बी, यानी ए और बी दोनों मिलकर कितने समय में टैंकी को भर देंगे। 12 हमारा कुल वो है समय काटे, 3 प्लस के 2 बराबर 12 को 5। जब मैंने 12 को 5 से डिवाइड करा, 5 दूनी 10, यानी 2 बार गया, 2 मेरा बचा, तो मैंने यहाँ लिख लिया। सवाल दे रखा घंटों में, तो मैंने 60 मिनट से गुणा काटी घंटे बनाने के लिए, तो कितना हो गया 2 गुणा के 60। जब मैंने 60 को 5 से डिवाइड करा तो 12 बार गया, यानी ये मिनट बन गए 24। 2 घंटे पहले हो चुका था मेरा काम, यानी 2 घंटे 24 मिनट में इस टैंक को पूरी तरह से भर जाएगा। ये मेरे सवाल का आंसर है, आप सब लोग आराम से उतारे। सवाल नंबर दूसरा हमारा, एक नल किसी टैंकी को 6 घंटे में भर सकता है, दूसरा नल उसी टैंकी को 12 घंटे भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं तो खाली टैंकी को भरने में कितना समय लगेगा। यानी अभी तो हमारा सवाल नंबर दूसरा है, हम 2 सवाल ग्रुप बेसिस से करा रहे हैं। तीसरा सवाल होगा हमारा थोड़ा अलग हट का होगा, क्योंकि हमारा जो सवाल है 2 एक टाइप के हैं, बिल्कुल बेसिक हैं जो हर किसी को समझ में आए। कि तीसरा जो सवाल आएंगे वो थोड़ा अलग होगा जिससे कि अच्छी समझ में आए। ए का मान दे रखा हमें 6 घंटे, बी का मान दे रखा हमें 12 घंटे। ए प्लस बी का मान पूछा हमसे। 6 और 12 का एलसीएम 12 हो गया। 12 को 6 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। 12 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा। 12 कुल मेरा काम था। अब 3 2 3 सोच मुंह से निकलेगा प्लस के 1, 12 अपॉन के 3। 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, यानी 4 घंटे में पूरा टैंक भर जाएगा। ये मेरा आंसर है। आपको मैं एक बार समझा देता हूं। जैसे देखा, एक नल किसी टैंकी को 6 घंटे भर सकता है, दूसरा नल उसी टैंकी को 12 घंटे भर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोले जाते हैं
तो खाली टैंकी को पूरी तरह से भरने में कितना समय लगेगा, हमसे पूरा समय पूछा है कि ये एक टैंकी जो है कितने समय में पूरी भर जाएगी। तो एक का मान दे रखा 6 घंटे, बी का मान देखा 12 घंटे, यानी यहां से निकला हमारा ए 1 घंटे में 2 लीटर पानी भरता है, बी 1 घंटे में 1 लीटर पानी भरता है। अब 6 और 12 ऐसा ले लिया मैंने 12, तो इसमें ये पता चला कि इस टैंक में 5 लीटर पानी आएगा पूरा, इसे यहां से पता चला हमें 12 अपन में 2 प्लस के 3 बराबर 12 अपन में 3, यानी मैंने 12 को 3 से डिवाइड किया तो 4, यानी 12 ये टैंक 4 घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। ये आंसर है हमारा, आप इसे उतारें। सवाल नंबर तीसरा, ये सवाल हमारा जो 2 सवाल आए थे उससे थोड़ा हटके है। एक पाइप 32 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भर पाता है, रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा। यानी ए का मान 32 मिनट लिखो, लिख देता हूं चलो आपको 32 मिनट, और उन्होंने पूछा क्या है, रिसाव के कारण टैंक 48 मिनट में भर पाता है। तो यहाँ पे एक तो काम करेगा प्लस बी निकालने का काम कर रहे हैं यहाँ पे कितना 48 मिनट। आपको समझ में नहीं आया ये बी क्यों आया यहाँ पे, मैं आपको समझा देता हूं कि एक पाइप 32 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, यानी ए जो है 32 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, वो लिखा है रिसाव का मतलब होता है कि टैंक में तली छेद होती है जिसके कारण पानी निकलता है, के कारण टैंक 32 मिनट में भर पाता है। यानी जो टैंक जो भर रहा है वो 32 मिनट में भर पा रहा है, क्योंकि टैंक को समय लग रहा है, क्योंकि जब ये पानी भरे होगा तो बी उसमें पानी लगा देगा होगा, तभी तो समय हमें ज्यादा लग रहा है। तो यहाँ पे इसने हमें बी लिखा ए प्लस बी, यानी ए भर रहा है, बी माइनस क्यों लिखा हम बी को, हमें पहचान लगाई है कि बी पानी को लिखा रहा है, लिखा मतलब माइनस घटा रहा है पानी। 32 और 48 का एफएक्ट तो हो गया 96 को 32 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा, 96 को 48 से डिवाइड करेंगे तो 2 बार जाएगा। अब आपको ये समझ में आया होगा कि ए 32 मिनट में 3 लीटर पानी भर रहा है, ए प्लस बी 48 मिनट में 2 2 लीटर पानी भर रहा है। यहाँ से हमें ये समझ में आया कि यहाँ पर ए 3 लीटर पानी भर रहा है, बी बी ओ प्लस बी ए प्लस बी यहाँ पे 2 लीटर पानी भर रहा है। तो यहाँ ये समझ में आया कि बी जो है 1 लीटर पानी यहाँ पे निकाल रहा है, यानी जैसे यहाँ पे ए 3 लीटर पानी भर रहा है, ए प्लस बी यानी 2 लीटर पानी भर रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बी ए यहाँ पे 3 लीटर पानी अभी भर रहा है, मतलब यहाँ दिखाई नहीं देगा क्योंकि बी यहाँ वो पानी निकाल रहा है, कितना निकाल रहा है 1 लीटर निकाल रहा है। तो हम ये मान लेंगे बी का मान माइनस के 1 मान लिया मैंने, सिर्फ आपको समझने के लिए 1 माना, तो इसलिए माना क्योंकि यहाँ पे ए 3 लीटर पानी भर रहा है और ए प्लस बी यहाँ पे 2 लीटर पानी भर रहा है, क्योंकि यहाँ पे 1 कम हो रहा है तो यहाँ पे बी 1 लीटर पानी निकाल रहा होगा। तो हमारा क्या आ गया 96 अपॉन के 1 इसलिए आ गया। आपको और मैं सिंपल लिख देता हूं, आपको सिंपल लिख देता हूं जिससे आपकी समझ में आ जाए। 96 3 माइनस के 2 बराबर 96 अपॉन के 1। अब मैं 96 को 1 से डिवाइड करूंगा तो 1 घंटा 36 मिनट लगेंगे। इन्हें भरने में बी को हमने पूछा कि यहाँ पे तुम्हें दिखाई नहीं गया है कि बी का नाम क्यों इक्वेशन नहीं दे रहा, अब पूछा है कि रिसाव के कारण भरा हुआ टैंक खाली होने में कितना समय लगेगा, क्योंकि खाली तो बी ही कर रहा है, तो हमें बी का मान निकालना है। 96 3 माइनस के 2 बराबर, ये 3 में से 2 जाएगा तो 1 बचेगा, 6 अपॉन के 1 बराबर यहाँ पे कितने, ये पूरे ये निकल रहा है 96, तो यानी 1 घंटा 36 मिनट। जब मैंने 96 को 5 डिवाइड करा तो 1 घंटा 36 मिनट में ये टैंक पूरी तरह से खाली हो जाएगा हमारा, ये हमारा आंसर है। सवाल नंबर 4,
ये सवाल थोड़ा हमारा और हटके है और सवालों की तुलना में। दो पाइप आर और एस एक टैंक को 45 मिनट में भर सकते हैं। यदि पाइप आर खाली टैंक को 1 घंटे में भर सकता है तो खाली टैंक को भरने में पाइप एक्स कितना समय लेगा। आर को लग रहा है आर और एस को 45 मिनट लगा है, दोनों की बात कर रहा है यहाँ पे। आर प्लस एस को लग रहा है 45 मिनट। मैं मिनट लिख दिया नहीं। यदि पाइप आर खाली टैंक को 1 घंटे भर सकता है, यहां पर खाली आर। अब घंटे की जगह में मिनट में सवाल बना रहा हूं, यहां पे 60 मिनट कर रहा हूं, 60 मिनट। अब मैंने यहां से 45 और 60 का एलसीएम लिया, तो यहाँ पे ये प्लस का है और ये माइनस का, ये पता क्या चलेगा, इन्हीं के कोई पता है। हम पता चला, आपको दोबारा सवाल कर बताता हूं मैं। दो पाइप आर और एस एक टैंक को 45 मिनट में भर सकते हैं, यानी यहाँ पे दोनों काम कर रहे हैं, आर भी एस भी। अभी यहाँ पता नहीं चल जाए कि एस भर रहा है कि आर भर रहा है। यदि पाइप आर, हाँ पता चलिए मैं, पाइप आर खाली टैंक को 1 घंटे में भर सकता, यहाँ पता चला कि आर तो भर रहा है, तो खाली टैंक को भरने में कितना, अब तो खाली टैंक भरने में पाइप कितना समय लेगा। यहाँ पता चला कि एस खाली कर रहा, एस माइनस में जो खाली कर रहा है उसे मैंने ऐसे दर्शा दिया, जो जोड़ा प्लस दर्शा दिया। 45 और 60 का एलसीएम मैंने मान लिया 180। 180 को 45 से डिवाइड करूंगा तो मेरा जाएगा, जैसे कि मान लो आपको नहीं पता हो तो ये कम से कम 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार। अब 180 4 माइनस के 3, अब क्या होगा 180 अपॉन में 4 माइनस 3 को लिखा, क्योंकि मैं यहां पता चला आर और एच 4 लीटर पानी भर रहा है, आर यहां पर 3 लीटर पानी भर रहा है। इसका मतलब है कि एस जो है 1 लीटर पानी निकाल रहा है। 180 अपॉन के 1। अब क्या होगा 180, हमारा 180 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 180, ये हमारा है मिनट। आप क्या मिनट ऐसा है क्योंकि सवाल हमने पूरा मिनट में कर लिया यहाँ पे, तो 180 मिनट आया तो 180 मिनट मतलब कि यहाँ पे 3 घंटे। अब सवाल हमें या तो मिनट में रहता हो, या अगर आप घंटे बनाना चाहते हो तो आप लिख सकते हो 3 घंटे। अगर मिनट आप पूछेगा तो 180 मिनट रह देंगे, अगर घंटे पूछेगा तो 3 घंटे रह देंगे। 3 घंटे 60 से अगर 60 मिनट के घंटे होता तो 6 दूनी 12, 6 से 18, 3 घंटे हो गए। आपको 3 घंटे में ये पूरा टैंक हमारा के पूछा आप दुआ पढ़ लेते हैं तो खाली टैंक भरने के साथ लगेगा, यानी 3 घंटे पूरा टैंक भर जाएगा। आपको एक बार समझा दें, जैसे समझ में आया, दो पाइप आर और एस एक टैंक को 45 मिनट में भर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आर भी काम कर रहा है, एस भी काम कर रहा है, दोनों मिलकर 45 मिनट में भर सकते हैं। फिर कहा यदि पाइप आर, यानी पाइप आर खाली टैंक को 1 घंटे में भर सकता है, तो 1 घंटे की जगह मैंने 60 मिनट कर लिया, तो खाली टैंक भरने में पाइप एस कितना समय लेगा, ये पूछा हमसे। अब 145 और 60 का मैंने 180 ले लिया, 180 को 50 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 180 को 60 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार जाएगा। यहाँ पर पता चला है कि आर और एस की कार्य क्षमता यानी 4, दोनों की कार्य क्षमता 4 है। जब यहाँ देखा मैंने कि आर की कार्य क्षमता 3 है, तो समझ चल गया ऐसी कार्य क्षमता यहाँ पे 1 है। अगर यहाँ आपको पता चले तो यहाँ पे ले सकते हैं हम 180 अपॉन के 4 माइनस के 3,
अपॉन के 180 अपॉन के 1। अब यानी यहाँ पर मान जो 1 निकल गया वो एस का आया है हमारा, तो हमें पूछे भी यही है कि एस कितना समय भर देगा। तो 180 को 1 से डिवाइड करेंगे तो 180 बन जाएगा, हमारे 180 मिनट आ गए। आपको मिनट में आंसर पूछे तो मिनट या आंसर 180 हो गया, जब घंटे में पूछेगा तो 3 घंटे हमारा ये आंसर आएगा। अब सवाल को आराम से उतारना। सवाल नंबर 5वां, एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप इसे पूरी तरह 5 घंटे में भर देता है, दूसरा पाइप 4 घंटे में पूरी तरह भर देता है और तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर देता है। यदि तीनों पाइप एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिए जाए तो टैंकी को कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी। यानी मान लो ये टैंक है, मैंने टैंक मान लिया, एक पाइप यह है, दूसरा पाइप यह है, तीसरा पाइप यह है, ये 3 पाइप है। ये पाइप भी पानी भर रहा है, ये पाइप भी पानी भर रहा है, तीसरा पाइप जो पानी भरने जगह थोड़ा निकालता है, आपको मान लो तीसरा पाइप जो पानी निकाल रहा है, यानी पहला पाइप तो 5 लीटर पानी भर रहा है, दूसरा पाइप 4 लीटर पानी भर रहा है, तीसरा पाइप 20 लीटर पानी भर रहा है। पाइप तीनों काम करेंगे, जैसे मान लो ये पानी भरेगा, दूसरा भी पाइप भरेगा, तीसरा पानी निकाल देगा। ये कहने मतलब ये। अब आपको हम वगैरह समझा देते हैं। मैंने नाम दे दिया, ए पाइप 4 लीटर पानी भरता है, बी पाइप नहीं, एक पाइप ये 5 लीटर पानी भरता है हमारा, सॉरी, एक पाइप 5 लीटर पानी भरता है, बी पाइप 4 लीटर पानी भरता है, सी पाइप 20 लीटर पानी निकालता। निकालने के लिए हमने सी को माइनस से दर्शा दिया। अब हमारा 5 4 20 का एलसीएम 20 हो गया। हम सवाल को एक बार और पढ़ लेते हैं जिससे कि आपको समझ में अच्छी तरह से कोई दिक्कत नहीं आए। एक टैंक से 3 पाइप जुड़े हुए हैं। पहला पाइप इसे पूरी तरह 5 घंटे भर देता है, यानी पहला पाइप की मान 5 की क्षमता, दूसरा पाइप 4 घंटे में इसे पूरी तरह भर देता है, बी का मान 4 आ गया, और तीसरा पाइप इसे 20 घंटे में खाली कर देता है, तीसरा पाइप 20 घंटे। सी के ऊपर माइनस दर्शाया है, इसका मतलब है माइनस मतलब कि तीसरा पाइप पानी निकाल रहा है। यदि तीनों पाइप को एक साथ सुबह 7 बजे खोल दिया जाए तो टैंकी कितने बजे पूरी तरह भर जाएगी, हमने ये पूछा। 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 5 बार जाएगा, 20 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 1 बार जाएगा, वो भी माइनस में। मैं लिख देता हूं, यहां से भी ये पता चला कि ए 4 लीटर पानी भरता है, बी 5 लीटर पानी भरता है, सी 1 लीटर पानी निकाल रहा है। यानी ए प्लस बी प्लस सी, जब तीनों काम कर रहे हैं 4 प्लस के 5 माइनस के ए, हम कह सकते हैं कि ए प्लस बी माइनस सी। इसका मतलब है एक भी तो कर रहे हैं, यानी 9 माइनस 1, सी पानी निकाल रहा, तो इसका मतलब यहां क्या है, ए प्लस बी ओवरऑल 8 लीटर पानी भर रहा उस टैंक में। आपको मैं यहां से दोबारा समझाता हूं, इससे समझ में आया हो कि मैंने पहले 5 और 4 किसका एलसीएम 20 एलसीएम ले लिया। 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 बार जाएगा, 20 को 4 से डिवाइड करूंगा तो 5 बार जाएगा, 20 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 1 बार जाएगा, वो भी माइनस में, क्योंकि सी पानी निकाल रहा। यहां तो पता चला ए 4 लीटर पानी भरता है, बी 5 लीटर पानी भरता है, सी 1 लीटर पानी निकालता है। तो ए प्लस बी प्लस सी, इसके लिए हम ऊपर आ जाते हैं माइनस, आपको अच्छे समझ में आ जाए। माइनस का मतलब है कि किसी चीज को घटाना। ए 4 लीटर पानी भरता है, बी 5 लीटर पानी भरता है, सी 1 लीटर पानी भरता है। ए प्लस बी माइनस सी, यानी ए प्लस और बी 9 लीटर पानी भरते हैं, सी यानी सी 1 लीटर पानी निकाल देता है। आपको यहां से ओवरऑल पता चला कि हमें ए प्लस बी का मान, ए प्लस बी 8 लीटर पानी भर रहा है। कुल काम कितना हमारा 20,
काम मान लो या 20 लीटर पानी मान लो, तुम्हारी इच्छा है। अपॉन के 8, जब 20 को 8 से डिवाइड करो तो 8 दूनी 16, बचा कितना 4, यहां को 2 में यहां को लिख देता हूं, 8 दूनी 16, बचा कितना 4। अगर आप चाहते हो, ये घंटे सवाल दे रखा हमें, तो हम 60 से गुणा कर देंगे अपॉन के 8। अब मैं क्या करूंगा, इस 4 से 4 दूनी 8, बचे कितने मेरा 60 अपॉन के 2। अब 60 को 2 से डिवाइड करूंगा तो 30 बार रहेगा। ये मैंने क्या कहा, मिनट इधर क्या मिनट, यानी मैं लिखूंगा 2 घंटे 30 मिनट। हमने पूछा है कितने बजे पूरी तरह का टाइम भर जाएगा। मेरा टाइम जो 7 बजे से खोला गया, तो 7 में को मैं 7 प्लस के 2 घंटे प्लस के 30 मिनट जोड़ दूंगा, तो ये मेरा हो जाएगा 7 में 2 जोड़ा 9 बज के 30 मिनट, 9 बज के 30 मिनट पे पूरा टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। आपको अच्छी समझ में आया होगा, अब आराम से उतारे। अब उससे आराम से उतारे, अगला सवाल हम आपको कराएंगे। सवाल नंबर 6। एक टैंक को 5 घंटे में भरता है, बी उसी टैंक को 10 घंटे में भरता है, सी उसी टैंकी को 20 घंटे में खाली कर सकता है। तीनों मिलकर एक साथ उसी को भरने में कितना समय लेंगे। यानी कहा है ये जो है 5 घंटे, एक सेकंड लिख दो 5, ए 5 घंटे, बी 10 घंटे, सी 20 घंटे। माइनस लगा दे, क्योंकि उसने कहा है सी जो 20 घंटे में खाली कर देता है। 10 20 तो 5 के से 20 ही हो गया। उन्होंने पूछा क्या है कि तीनों मिलकर जो काम करेंगे कितने समय में कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी, सी के ऊपर माइनस, जो कि सी पानी निकाल रहा। 20 को जब मैं 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 बार जाएगा, 20 को 10 से डिवाइड करूंगा 2 बार जाएगा, 20 को 20 से डिवाइड करूंगा तो 1 बार जाएगा, माइनस के 1। अब आप ये तो हाँ लिख सकते हैं, यहाँ ये मान रखो या ना, मैं मान डायरेक्ट कर रहा हूं, बराबर 20 अपॉन के 4 प्लस के 2 माइनस के 1 बराबर 20, 4 प्लस के 2 6 में से 1 गया तो 5, 6 माइनस के 1। चलो और आपको थोड़ा लॉन्ग करा देता हूं, इसी के आपको समझ में आ जाएगा इस तरीके से। 20 6 माइनस के 1 बराबर 20 अपॉन के 5, 6 में से गया तो 5 बचा। जब मैं 20 को 5 से डिवाइड करूंगा तो 4 बार जाएगा, यानी 4 घंटे में ये टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। ये हमारा आंसर है। आप इसे आराम से उतारें, और हमारी क्लास अच्छी लगी हो ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और हमारे चैनल को सपोर्ट अच्छा दें आप, और दूसरों को हमें शेयर करें।